नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद कुमार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एसवी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। एक राजा ने एक सन्यासी को अपने भवन में बुलाया और बोला, तुम हिंदू लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? मिट्टी, पित्तल, पत्थर की मूर्ति का। पर मैं ये सब नहीं मानता, ये तो एक पदार्थ है। उस राजा के सिंहासन के पीछे किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। सन्यासी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। सन्यासी ने राजा से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? राजा बोला, मेरे पिताजी की। सन्यासी जी ने राजा से कहा, उस तस्वीर को अपने हाथ में लीजिए। राजा तस्वीर को अपने हाथ में लेता है। सन्यासी ने राजा से कहा, अब आप उस तस्वीर पर थूकिए। राजा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? सन्यासी ने फिर से कहा, मैंने कहा तस्वीर पर थूकिए। राजा ने फिर क्रोध में आकर कहा, आप होश में तो हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। सन्यासी जी बोले, क्यों? ये तस्वीर तो एक कागज़ का टुकड़ा है और जिस पर कुछ रंग लगे। इसमें ना तो जान है, ना आवाज़, ना ये सुन सकता है, ना कुछ बोल सकता है, ना इसमें हड्डी और ना ही प्राण है। फिर भी आप इस पर थूक नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें अपने पिता का स्वरूप देखते हैं और आप इस तस्वीर की अनादर करना अपने पिता का अनादर करना समझते हैं। वैसे ही हम हिंदू भी उन पत्थर, मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मानकर करते हैं। भगवान तो कण-कण में है, पर एक आधार मानने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तब राजा ने उस सन्यासी जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। वो सन्यासी कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद जी की विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अत्यंत गरीबी के मार ने उनके चित्त को कभी डिगने नहीं दिया। 1879 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता में प्रवेश परीक्षा पास की। उन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त की और ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जो हिंदू धर्म में सुधार लाने तथा उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा था। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा पर विश्वास ना किया, जब तक कि वह खुद नहीं जानते कि आखिर सत्य क्या है। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु बनाया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश की हालत देखकर दुख और दुविधा में रहे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी जी भी उसमें बोलने गए हुए थे। वो वहाँ आमंत्रण नहीं थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच के ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते थे? वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों के साथ श्रोताओं को संबोधन किया। स्वामी जी के शब्द ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने तालियों से उनका स्वागत किया।
श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए और सुनते रहे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। इस प्रकार स्वामी जी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। तत्पश्चात विवेकानंद जी अमेरिका में 2 साल तक रहे और सनातन धर्म का प्रचार किया। 1 मई 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका मानना था कि सभी धर्म समान हैं तथा अंततः सभी ईश्वर को प्राप्त होते हैं। उनका निधन 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 ईस्वी